नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर बच्चे के लिए, क्योंकि भले ही चाहे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको फॉर्मूला याद हो या आपको ट्रिक भी याद हो, लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा करनी ही होगी, वो है कैलकुलेशन। और यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप क्वेश्चन को जल्दी समय में पूरा करेंगे, और यदि आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो आप क्वेश्चन को आते हुए भी पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, और मैं गारंटी से कहता हूं कि आज आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। मात्र 2 सेकंड में आप हर क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहली जो टाइप है वो है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5। उन संख्याओं का स्क्वायर जिनके अंत में 5 हो, उनका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि 35 का स्क्वायर क्या होगा। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, या तो हम 35 की गुना करें 35 के साथ, तब भी हमारा आंसर होगा। मैं बताता हूं कि आपको कैसे करना है। हम सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि 5 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कि होता है 25। हमने बचपन में पढ़ा था कि भाई 5 का स्क्वायर 25। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें जो डिजिट 5 के अलावा जो संख्या है, उस संख्या का उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 चौके 12। लीजिए आपका स्क्वायर हाजिर है। आप 35 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1225। इसी प्रकार देखिए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि एग्जामिनर बोलता है कि 45 का स्क्वायर क्या होगा, 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहला स्टेप जो है हमारा, हम 5 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कि 25। और इसी प्रकार 4 से अगली संख्या जो होगी वो होगी हमारी 5। तो 4 5 20। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पे। यदि एग्जामिनर बोलता है कि 75 का स्क्वायर बताइए, तो 75 का जो स्क्वायर होता है, हम जानते हैं कि भाई 5 का स्क्वायर कितना। पहला जो स्टेप है हमारा कि भाई 5 का स्क्वायर कितना, 25। अब 7 से आगे वाली जो संख्या है वो है 8 7 8 56। तो जो 75 का स्क्वायर होगा वो होगा 5625। अब आप कहेंगे कि सर क्या ये बड़े जो नंबर्स हैं उनमें भी अप्लाई होगी? हाँ जी बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है और हर जगह अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं कि भाई 115 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं इससे। तो यहाँ हम सबसे पहला जो स्टेप है कि 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होगा आपका कितना, 25। और जब ना सेकंड स्टेप है, जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करनी है नेक्स्ट नंबर के साथ। तो 11 गुना 12, और 11 गुना 12 होता है आपका कितना, 12 12 कितना होता है जी, 132। लीजिए 115 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 132 25। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जरूरी नहीं कि जिस संख्या के अंत में 5 हो वही एग्जामिनर पूछे। अब इन चीजों का हम मैथ्स के अंदर यूज कहां करेंगे, कैसे इनडायरेक्टली इन क्वेश्चंस को एग्जामिनर पूछता है। तो आपने मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ा होगा। मेंसुरेशन टॉपिक में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर x, पाई आर स्क्वायर, हम सब ने पढ़े हैं मेंसुरेशन टॉपिक में फॉर्मूले। तो यहां से कई बार जो है एग्जामिनर आपको देगा कि भाई रेडियस जो है वो 3.5 है, रेडियस जो है वो 7.5 है, रेडियस जो है वो 6.5 है। तो हमें यहाँ रेडियस का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 35 का स्क्वायर करते हैं, हम 3.5 का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ हम इजीली अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 5 का स्क्वायर कितना, 25। 3 से आगे वाली संख्या कितनी, 3 चौके 12, और पॉइंट 1 के आगे था, 1 से पहले पॉइंट है तो स्क्वायर के बाद होगा हमारे 2 के बाद। तो वो जो संख्या इसका स्क्वायर होगा वो होगा कितना, 12.25। बात समझ पा रहे हैं। तो एग्जामिनर कई बार जो रेडियस है वो हमेशा इसी टाइप से देता है कि 2.5 है, 3.5 है, 4.5 है। तो आप इजीली इस मेथड का, हमारे टाइप फर्स्ट का यूज करके इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जरूरी नहीं कि एग्जामिनर वही क्वेश्चन दे कि जिस अंक संख्या के अंत में 5 हो, कुछ भी हो सकता है भाई, 2 3 5 4 2 1। तो उस चीज के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, उस चीज के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है।
तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। हर एक नंबर का जो स्क्वायर आप निकालोगे वो ट्रिक हर जगह एप्लीकेबल होगी। तो देखिए कहती क्या है वो ट्रिक, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि 48 का स्क्वायर निकालिए, तो एक तो हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 48 कर सकते हैं हम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा भाई जो मैंने पहले ट्रिक बताई वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस संख्या के अंक में 5 नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है जी हमारा 16। हम सब जानते हैं भाई 4 गुना 4 4 चौके 16। और इसी प्रकार 8 का स्क्वायर होता है कितना 64। इजी है भाई, बिल्कुल बिना पेन उठाए भी ये चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको चीजें समझा रहा हूं तो मार्कर का यूज कर रहा हूं। अब देखिए हम इन तीनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौके 32 और 32 दूनी 64। 32 दूनी 64 को मैं इसके नीचे लिखूंगा। आपको सिर्फ ध्यान एक चीज का रखना है कि हम हमेशा एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे। यहां मैंने 4 को छोड़ के या 64 लिख दिया। अब चलिए इसको ऐड करते हैं, आपका स्क्वायर आ चुका है 4 8 6 और 4 10 6 12 और 1 13 और 1 रेग होता है कितना आपका 2। अब इससे जल्दी हम देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। यदि मैं आपको कहूं कि 47 का स्क्वायर बताइए, 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, 7 का जो स्क्वायर होता है वो 7 7 49। अरे हाँ या ना। अब इन सब की गुना करते हैं, 4 7 28 28 दूनी 56। और याद रहे कि एक डिजिट छोड़ के हम इसको लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 9। 6 और 4 10 और 6 और 6 होगा हमारा 12, 1 और 1 2। तो आया कितना इसका स्क्वायर 2209। बात समझ पा रहे हैं यहां तक। इसी प्रकार यदि कुछ भी हो, मान लीजिए कि हम आप कहेंगे कि सर 62 हो तो 62 का स्क्वायर 20 से निकलेगा। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा इस कॉन्सेप्ट से। तो आप 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 6 36। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर आप कहेंगे कि सर 4 होगा, लेकिन जब आप स्क्वायर में लिखें इन चीजों को तो 0 इसके साथ जरूर लिखें, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट में यूज करूंगा मैं। आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसको हम लिखेंगे 0 4। 3 का होता है 9 तो उसको लिखूंगा मैं 0 9। ठीक है। अब देखिए तो 0 4 सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 12 दूनी 14। चलिए भाई ऐड करते हैं, स्क्वायर हाजिर है 4 4 6 और 1 7 3 3744। बात समझ पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन के बिना मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, कैलकुलेशन को हम स्किप नहीं कर सकते। और एएलपी का पेपर आपने हर बच्चे ने दिया होगा, हर स्टूडेंट ने दिया होगा, तो 2 या 3 क्वेश्चन रेलवे हमेशा स्क्वायर से पूछता है, बैंकिंग में पूछते हैं, एसएससी में कैलकुलेशन के बिना कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। तो आइए अब आप कहेंगे कि सर ये हर चीज पे एप्लीकेबल होगा भाई, कुछ भी। यदि मैं आपको बोलूं कि आप कहें कि सर 56 का स्क्वायर, बिल्कुल 56 में 5 का स्क्वायर कितना 5 5 25 6 6 36। सबकी गुना करते हैं 6 5 30 और 30 दुए 60। ऐड करते हैं भाई इनको, 6 का 6 3 का 3 और 5 और 6 11 2 और 1 3। तो 56 का स्क्वायर कितना होगा 3136। बात समझ पा रहे हैं। अब बताता हूं एक इससे भी बेहतरीन जो तरीका है, जो 50 के नजदीक आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यह आपको 2 सेकंड लग रही थी, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट तरीका जो मैं बताऊंगा, अब जो टाइप बताऊंगा, उसमें सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर होगा। यदि 48 50 के नजदीक कोई संख्या है और उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 48 पे अप्लाई करके दिखाता हूं कि 48 का स्क्वायर हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, इससे भी फास्ट और जल्दी। तो आप अपने मन में एक संख्या मान लीजिए 25, मान लीजिए 25, बस हमने मान लिया कि 25 एक संख्या है हमारे मन के अंदर। अब बताइए भाई ये 50 से कितना कम है। आप कहेंगे कि सर ये जो है 50 से 2 कम है, तो 50 से 2 कम है तो 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो मैं लिखूंगा 0 4। मैं बता चुका हूं पिछली बात कि 0 4 क्यों लिखूंगा। अब 50 से 2 कम है तो मैं 25 में से करूंगा 2 सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास बचा कितना 23। तो यहां से भी हमारा आंसर कितना आया 2304। और यहां से भी कितना आ रहा था प्यारे बच्चों 2304। क्या ये
इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। आइए भाई अप्लाई करते हैं। 47 का स्क्वायर यदि मैं इसी 50 के नजदीक है तो हमने अपने मन में एक संख्या मान ली, कितनी हमेशा माननी, हमें कितनी 25 अपने माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए। 25 मान लिया तो ये 50 से कितना कम है, 50 से 47 3 कम है, तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9। और भाई 50 से संख्या है 3 कम तो 22, यहां से हमारे पास कितना है 2209। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, यदि 50 से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे कि आपके पास यही संख्या है 56, तो 56 का स्क्वायर यदि हम इस जो टाइप से करेंगे तो कैसे होगा? बहुत फास्ट होगा। आप देखिए कि 56 है, इसका स्क्वायर निकालना है। एक मेथड तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा है कि भाई ये 50 से कितना ज्यादा है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब हमने मान रखा है कि भाई अपने मन के अंदर एक संख्या कितनी 25, बोला था कि भाई 25 अपने मन के अंदर हमें सोच के रखना है। तो भाई 50 से ये कितनी ज्यादा है 6, तो हम इसमें 6 करेंगे ऐड, तो यहाँ कितना है 3136। इस मेथड से भी कितना है 3136। आइए अप्लाई करके देखते हैं। मैं बोलूं आपको कि 53 का स्क्वायर क्या होगा, तो भाई 53 50 से कितना ज्यादा है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अरे यस और नो, 3 का स्क्वायर तो हम सब जानते हैं कि 3 का स्क्वायर होगा 9। अब भाई ये 25 हमारे मन में संख्या है, 50 से कितना ज्यादा है 3, तो 25 प्लस 3 कितना होगा आपका 28। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।